करीब 60% फार्मा एमएसएमई के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। चर्चा है इन कंपनियों में अभी तक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस नियमों को नहीं अपनाया है और नियमों के तहत असफल रहने पर इस महीने के अंत तक उन पर ऑपरेशन बंद करने का दबाव होगा। ऐसी करीब 8500 फार्मा एमएसएमई हैं जिन्होंने अब तक इन नियमों को लागू नहीं किया है। सर, ऐसे कौन से नियम हैं, मतलब अस्तित्व जहां खतरे में पड़ा हो कंपनियों का और वो बदल नहीं पा रही हैं? ये बहुत बड़ा उलटफेर और बहुत बड़ी चर्न है, बहुत बड़ी चटनी है भारत के फार्मा उद्योग में। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन फार्मा कंपनियों के कामकाज के तरीके, मिलावट और उसमें जहरीली दवा मिलाए जाने के कारण पूरी दुनिया में जो भारतीय फार्मा उद्योग की साख पर चोट लगी है, उसके बाद इन कंपनियों पर सख्ती की जा रही है। हालांकि सख्ती करने में देरी हुई, लंबा समय लगा समझाने में इनको, लेकिन अब जो आंकड़े हैं 1 जनवरी से नई कंपनीज आ जाएंगी जिनको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कहते हैं। भारत में करीब 10,000 से 12,000 के आसपास फार्मा इकाइयां हैं, जिसमें 8,500 से 9,000 इकाइयां बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो 60% छोटी और मध्यम कंपनियां हैं उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो जो नया प्लान है गुड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का उसे लागू कर पाएं, वो प्रैक्टिसेस ला पाएं। उनके लाइसेंस रद्द होंगे, बंद हो जाएंगे और 4 से 5,000 एमएससी प्लांट तो तुरंत बंद हो सकते हैं अभी आने वाले कुछ हफ्तों में ही, क्योंकि 1 तारीख से उनके बैच क्लियर नहीं होंगे। समस्या ये कि इनको सबको HVAC क्लीन रूम बनाने हैं, QMS को अपग्रेड करना है, इस पर कई करोड़ का खर्च है। मार्जिन कम है कंपनियों के, छोटी MSME के लिए इतनी प्रैक्टिसेस करना मुश्किल है। कई कंपनियों में नियम और गुणवत्ता और इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ तक नहीं है। तो एक तरह से ये खतरा था। इस तरीके की कंपनियां जो दवाएं बना रही थी वो लोगों की जीवन के लिए रिस्क था। तो ये छटनी अंततः जरूरी हो गई, लेकिन ये बड़ी छटनी है और इसका हमें बड़ा असर दिखेगा।